शंखनाद में सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की, जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कल पटना में अमित शाह ने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही एनडीए के नेताओं ने विधानसभा सीट पर अपने अपने दावे की लिस्ट अमित शाह को सौंपी। हालांकि अमित शाह के बिहार दौरे और चुनावी तैयारियों पर चर्चा के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चुनाव में एनडीए को जीत मिलती है तो सीएम कौन होगा। नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी समेत एनडीए में शामिल सभी दल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद सीएम के मुद्दे पर बीजेपी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। वहीं जेडीयू की ओर से बार बार दावा हो चुका है कि चुनाव के बाद भी सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व के बारे में हो, तेजस्वी यादव जी का सिर्फ एक ही अनार रहता है, एक ही बयान रहता है कि झूठ बोलेंगे। और क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं है, उनके पास कमी गिनाने के लिए भी कोई बात नहीं है कि एनडीए के खिलाफ वो क्या बोले। तो इस तरह की उलझ जुलूल बातें, बेफिजूल की बातें, जिसका कोई तर्क न हो, तर्कहीन बात करने में तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं। श्री अमित शाह जी के दौरे से और नीतीश कुमार जी से वक्तव्य से सारी स्थिति साफ हो गई है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगा भविष्य में भी, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी लीडरशिप, उनका रुझान, उनकी प्राथमिकता उनको मुबारक। हमारे साथ क्या है ना कि तेजस्वी जी बार बार कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, संघर्ष किसी से नहीं है। बेरोजगारी खत्म करना है, माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति महीना देना है, दिव्यांगजनों, वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी करनी है। लोग सरोकार के मुद्दे पे एक लंबी लकीर खींच चुके हैं। उस लकीर का मुकाबला आपकी ये लीडर वो लीडर बन के नहीं कर सकते। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस आज अचानक राबड़ी देवी के घर पहुंच गए। गुलाम गौस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राबड़ी देवी के घर पर गुलाम ने लालू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ हो गई। हालांकि गुलाम गौस ने कहा कि वो ईद के अवसर पर लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, और ये तस्वीरें हम गुलाम गौस के दिखा रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव के घर पर, राबड़ी देवी के घर पर उनसे मिलने गए। और ये कहा कि ये तो एक ईद पर शिष्टाचार भेंट थी। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था, केवल ईद पर मुबारकबाद या और नहीं, और क्या। चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमज़ान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं, वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को, समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है, और इसी को जिहाद कहा जाता है।